दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि एसी में 1.5 टन और 2 टन का क्या मतलब होता है, और ये कि वह कौन सा गांव है जहां के लोगों को बॉर्डर भी अलग नहीं कर पाई। नहीं जानते ना, तो इसीलिए तो लाते हैं हम इनक्रिएबल फैक्ट्स और नॉलेज से भरा ये सफर। तो बैठ जाइए और हो जाइए तैयार। तो शुरू करते हैं आज का ये सफर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने ट्रेन में तो सफर किया ही होगा। आपने देखा होगा कि गेट के करीब की खिड़की में बाकी खिड़कियों की तुलना में ज्यादा रोड लगी होती है। क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं इसके पीछे का कारण बताता हूँ। ये एक्स्ट्रा रोड्स चोरी रोकने के लिए है। प्लेटफॉर्म के अलावा ट्रेन की ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, लेकिन कोई भी इंसान दूसरे खिड़कियों से आसानी से चोरी नहीं कर सकता और गेट के पास वाली खिड़की पर झपट्टा मारकर ट्रेन से उतरा जा सकता है। इसलिए गेट के पास वाली खिड़की पर एक्स्ट्रा रोड्स होती है। तो समझे कुछ नया। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, कोई भी एटम हो, वह एटम 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है: पॉजिटिव प्रोटॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। लेकिन इसकी खोज के पीछे एक कमाल की कहानी है। सबसे पहले सन 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। 12 साल बाद सन 1909 में थॉमसन के ही एक स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया और प्रोटॉन की खोज की। फिर 1932 में रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और इन तीनों को इस महान खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। है ना मजेदार? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जब लोग एसी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार उनसे पूछता है कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। 1 टन का एसी, 2 टन का एसी तो आपने भी सुना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप टन का मतलब एसी का वजन समझते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि एसी में टन का मतलब एसी का वजन नहीं होता। यह उस एसी की कूलिंग कैपेसिटी होती है। यहाँ इसका मतलब होता है एक कमरे को कूलिंग 2 टन बर्फ 24 घंटे में दे देती है, उतनी ही कूलिंग 2 टन का एसी भी दे सकता है। इसी तरह से 1.5 और 3 टन के एसी कमरे को उतनी ही कूलिंग दे सकते हैं जितनी 1.5 और 3 टन बर्फ दे सकती है। अगर आपको कुछ नया लगा प्लीज लाइक करें और कमेंट करें कुछ ऑसम। तब तक के लिए बढ़ते हैं हम नए फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग और लॉन्चिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट ऑरेंज कलर का सूट पहनते हैं, जबकि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में व्हाइट कलर के स्पेस सूट में दिखाई देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? अगर हम बात करें व्हाइट सूट की, तो इसे शटल या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर काम करने के लिए व्हाइट कलर के स्पेस सूट का इस्तेमाल किया जाता है। इस सूट का यह व्हाइट कलर कुछ कारणों से चुना गया है। सबसे इम्पोर्टेंट कारणों में से एक यह है कि व्हाइट कलर सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए सूरज के डायरेक्ट एक्सप्लोजन में काम करने के बावजूद एस्ट्रोनॉट का सफेद सूट ज्यादा गर्म नहीं होता। दूसरा कारण यह है कि सफेद कलर जो होता है वह ब्लैक बैकग्राउंड में आसानी से नजर आ जाता है, इसलिए दूसरे एस्ट्रोनॉट के लिए स्पेस वॉकर पर नजर रखना भी आसान होता है। जबकि हम बात करें ऑरेंज सूट की, तो यह सूट स्पेसक्राफ्ट के अंदर पहना जा सकता है। ऑरेंज कलर एडवांस क्रू एस्केप सूट एक एस्केप सूट है जो शटल में टेक ऑफ और धरती पर लैंडिंग के समय काम आने वाला सूट है। ऑरेंज कलर एक ऐसा कलर है जो किसी भी बैकग्राउंड में साफ नजर आता है। खासकर लैंडिंग के बाद जब समुद्र में एस्ट्रोनॉट को ढूंढना होता है तो सूट का नारंगी रंग ढूंढने में मदद करता है, इसलिए यह सूट नारंगी कलर का होता है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ने से पहले नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और पास वाली घंटी को ऑल पर क्लिक कर देना। फैक्ट नंबर 5। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में 390 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक गांव है जिसका नाम है लोंगवा। यह गांव इंडिया के एशियन इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसा एक अनोखा गांव है, जिसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गांव के बीचों बीच से इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर पास होता है। लेकिन चौंका देने वाली बात तो यह है दोस्तों कि गांव की यह बॉर्डर भी इस गांव को डिवाइड नहीं कर पाई। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर रहने वाले लोगों को 2 नेशनैलिटी दे दी गई। यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास इंडिया और म्यांमार दोनों की सिटीजनशिप है। इस गांव के अंदर कोनायक नागा टाइप के लोग रहते हैं। इस गांव के मुखिया को अंग कहते हैं। और चौंका देने वाली बात तो यह है दोस्तों कि म्यांमार और इंडिया का जो बॉर्डर इस गांव से गुजरता है।
जो इस गांव के मुखिया मतलब कि अंग के घर के बीचों बीच से जाता है। यानी कि घर का एक हिस्सा इंडिया में और दूसरा हिस्सा म्यांमार में है ना कुछ इंटरेस्टिंग। तो फिर मुलाकात होगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहें और वीडियो को पूरा देखने और सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।